class. Today we are going to start our second lesson of SST book Resources and Development. Resources and Development में आज हम सेकंड लेसन की स्टार्टिंग करेंगे। इसके लेसन के बारे में सबसे पहले इसका नेम देखिए। लैंड मीन्स भूमि, जमीन, सोयल मीन्स मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, नेचुरल वेजिटेशन का मीन्स है प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मीन्स है वन्य जीव स्रोत। आज हम इस लेसन में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन। प्लीज यू लिसन मी अटेंटिव एंड गिव मी आंसर of questions. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. यहाँ बताया गया है कि छोटे छोटे गांवों के नाम बताया है। तंजानिया, अफ्रीका, मंबा, जहाँ पे कि अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी फैचमिक्स लाना पानी लाने के लिए उठना पड़ता है। She has to walk a long way. उन महिलाओं के यहाँ सी किसके लिए यूज किया गया है? महिलाओं के लिए। उन महिलाओं को लंबी रास्ता तय करना पड़ता है एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों में वे पानी लेके वापस लौटती हैं। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, वे अपनी माँ की घर में सहायता करती हैं एंड ज्वाइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स, और अपनी बकरियों के साथ में, अपनी गोड्स के साथ में अपने भाई की देखभाल करने के लिए उसे साथ में ले जाती हैं। यानी कि ये गर्ल्स के बारे में बताया गया है। एंड ऑल हर फैमिली वांट्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड, उनका पूरा परिवार जहाँ पे कि रॉकी लैंड, रॉकी मीन्स पहाड़ी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अंदर उनका पूरा परिवार देयर स्मॉल हट्स, रॉकी एरिया में छोटी छोटी झोपड़ी बना के पूरी फैमिली वहां एक साथ रहती है। मंबाज फादर कैन बेयरली, तंजानिया, अफ्रीका और मंबा जो कि एक गांव की छोटे से गांव की लड़कियां हैं, ये पानी लेने के लिए जब जाती हैं तब यहाँ अभी सबसे पहले मंबा के बारे में बताया गया है। मंबाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज, मंबा के पिताजी केवल बार्ले का मीन्स होता है जो की फसल उगाते हैं। ग्रो सम मेज, इसके साथ कुछ मेज मीन्स मक्का होती है, मक्का उगाते हैं एंड बीन्स और सेमफली उगाते हैं। ऑन इट आफ्टर टर्निंग हार्ड, और कठोर परिश्रम करने के पश्चात कुछ प्राप्त करते हैं। दिस इज नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, वर्ष भर उनके परिवार के पास भोजन खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। कब नहीं हो पाता? फसल करने के बावजूद भी। फसल किसकी की जाती है? बार्ले एंड मेज, बीन इत्यादि की जाती है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, पीटर जो कि न्यूजीलैंड के अंदर रहता है और वह शिप्स का कार्य करता है, भेड़ें पालता है। Where his family runs a wool processing factory, जहाँ पे कि उनका परिवार एक ऊन की फैक्ट्री चलाता है, यानी कि ऊन प्रोसेस करता है। Every day when he returns from school, प्रतिदिन जब वह स्कूल से वापस लौट कर आता है, Peter watches his uncle taking care of their sheep, पीटर अपने चाचा को प्रतिदिन उनकी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance, कहता है कि उनकी भेड़ों को रखने का जो यार्ड है, आंगन है, वह एक ग्रासी प्लेन, एक घास वाला समतल एरिया है जहाँ पे कि उनके द्वारा भेड़ें रखी जाती हैं, और वह क्षेत्र पहाड़ी से थोड़ा सा दूर है, जिस हिल के पास में उनका घर है। इट इज मैनेज्ड टू ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, साइंटिफिक वे मीन्स वैज्ञानिक तरीके। आज उनके द्वारा तकनीक के द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके, यानी कि विज्ञान ने जो टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूस किया है,
उसका प्रयोग करके वे अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का परिवार इसके साथ ही सब्जियां भी उगाता है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मम्बा और पीटर इस दुनिया के अलग अलग दो भागों में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लिव्स, और उनका जीवन भी बहुत ही अलग है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द इक्वलिटी ऑफ लैंड। इतना अंतर क्यों है? जमीन की असमानता के कारण उनमें इतना अंतर है। सॉयल, लैंड मीन्स जमीन की असमानता, सॉयल मिट्टी की, वाटर पानी की, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति की, एनिमल्स जानवरों की, एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी और उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीक का अंतर है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, कहते हैं इस प्रकार के स्रोतों की उपलब्धता इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल हर स्थान पे अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट, अब लैंड के बारे में बताया गया है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जमीन, भूमि जो है वह हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। कहता है इसने पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से को ढक रखा है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, जबकि इस छोटी सी परसेंटेज का जो एक भाग है वह हैबिटेबल नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to variety characteristics of land and climate. Land and climate का मीन्स है जलवायु। कहते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो असमान वितरण है वह मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विशेषताओं पर आधारित है। द रग्ड टोपोग्राफी स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, कहता है कि वहां की जलवायु जो है वह बहुत ही असमान है। स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर ढलान जो है वह असमान है। लो लेइंग एरिया सस्टेनेबल ऑफ वाटर्स, और निचले क्षेत्रों के अंदर जहां पे की पानी इकट्ठा हो जाता है। टर्न नेक्स्ट पेज नंबर 8। लॉगिंग, डेजर्ट एरिया, thick forested area are normally sparsely populated or inhabited। इसके साथ ही डेजर्ट एरिया जहां पे कि रेगिस्तान पाया जाता है, किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होती। थिक फॉरेस्टेड एरिया एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत घने जंगल हैं। आर नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड, इस प्रकार से ये साधारण से बात है कि ऐसे स्थानों पे जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। Plains and river valley offers suitable land for agriculture। प्लेन्स, समतल, एंड रिवर वैली और नदी घाटी जो है वो कृषि के लिए सबसे उचित भूमि बताई जाती है। या तो प्लेन जो है वो है कृषि के लिए सुटेबल लैंड, या फिर रिवर वैलीज सुटेबल बताई गई हैं। हैंस These are the densely populated area of the world। यही कारण है कि इन स्थानों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लैंड यूज, आप भूमि का प्रयोग कैसे करें ये बताया गया है। इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है स्टेबलाइजिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनसंख्या का वितरण। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। आप नोटिस कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है भूमि का। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। भूमि का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री वन लगाने के लिए, माइनिंग खनन का प्रयोग करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए, रोड्स सड़क के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और उद्योगों को स्थापित करने के लिए।
दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इस प्रकार से भूमि के प्रयोग के सामान्य रूप से कई तरीके हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि मंबा और पीटर का परिवार किस प्रकार से कार्य करता है? तो इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ लैंड is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। कहता है भूमि के प्रयोग जो है वह फिजिकल फैक्टर्स भौतिक तथ्यों के ऊपर निर्धारित है, जैसे सॉइल मिट्टी, क्लाइमेट जलवायु, मिनरल्स खनन पदार्थ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और पानी की उपलब्धता जहां होगी उसी प्रकार से वहां पे पॉपुलेशन डेंस या लोअर पाई जाती है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, मानव तथ्य जैसे पॉपुलेशन जनसंख्या एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ये दोनों ही चीजें भूमि के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज। भूमि का वितरण मालिकों के आधार पर भी किया जाता है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, निजी भूमि और समुदाय की भूमि। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड यानी निजी भूमि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से होती है, whereas उसी प्रकार से कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फोर्डर्स। संप्रदाय की जो भूमि होती है वह सामान्य रूप से एक संप्रदाय विशेष के लिए होती है, जिसका कि सामान्य रूप से प्रयोग सभी के द्वारा किया जाता है। लाइक जैसे कलेक्शन ऑफ फोर्डर मीन्स चारा इकट्ठा करना, सूखा चारा, फ्रूट्स फल, नट्स गिरी और मेडिकल हर्ब्स और चिकित्सा से संबंधित औषधियां कलेक्ट करना, ये सभी कम्युनिटी लैंड में की जाती हैं। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इस प्रकार की एक समुदाय से जुड़ी हुई भूमि जो होती है वह सामान्य प्रॉपर्टी कहलाती है एक कम्युनिटी की। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। आज लोगों की मांग है कि वे अधिक से अधिक भूमि की सीमितता की उपलब्धता को ग्रोइंग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। The quality of land also differ from place to place। हर स्थान पे भूमि की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वह अलग अलग पाई जाती है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas। लोग जो कि कॉमर्शियल एरिया के अंदर किसी भी प्रकार से सामान्य रूप से भूमि का प्रयोग करते हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, वहां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों के अंदर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की भूमि है तो उसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। टुडे द जस्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन अवर सोसाइटी। आज हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन हो चुके हैं। संस्कृति के परिवर्तन के साथ ही भूमि के उपयोग के परिवर्तन के पैटर्न को भी प्रयोग किया जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोशन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। कहता है आज हमारे वातावरण के सामने भूमि का कटाव, भूमि का स्लाइड स्लोप होना, भूमि की उपजाऊता नष्ट होना, इस प्रकार की कुछ विशेष थ्रेट्स, विशेष धमकियां एनवायरमेंट के सामने खड़ी हैं, वातावरण में खड़ी हुई हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कारण ये है कि कृषि का विस्तार करना और इन गतिविधियों को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, इनका निर्माण करना, यही कारण है कि आज भूमि की असमानता बढ़ती जा रही है। Now students, I have stopped my lesson. You have noted your home assignment.
चैप्टर जो कि पहले कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं एंड सेकंड लेसन जो आज स्टार्ट हुआ है इसकी रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।